स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत चैंपियन पोस्ट पर, जिसमें हम क्लास 8 की दीपमणिका का संस्कृत दीपमणिका का फर्स्ट चैप्टर क्रिकेट क्रीड़ा का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में मैं पढ़ाती हूँ, सेकंड पार्ट को कवर करती हूँ, जिसमें पूरे चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगी। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, पिक्चर के नीचे से तृतीय छात्र जहाँ पर है, यहाँ तक मैंने कल कवर कर लिया था। तो इसमें जो तृतीय छात्र है, ऐसा क्रीड़ा तो अभी आनंददायक प्रतीयते। तृतीय छात्र कहता है अध्यापक से कि यह जो खेल है, जो क्रिकेट वाला जो खेल अध्यापक ने बताया था, उसको कैसे कहता है, बहुत ही आनंददायक प्रतीत होता है। अध्यापक अस्तु मनोरंजने सह क्रीड़ा सदैव खेल भावेन एव क्रीडितव्या तत्र जयस्य पराजयस्य च चिंता नैव भवितव्या क्रीडासु भ्रातृभावम् एवं संयम भावना अपि अनिवार्यम। तो अध्यापक कहता है ठीक है, अध्यापक यानी कि शिक्षक कहता है ठीक है, खेल को मनोरंजन के साथ साथ खेल की भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। यानी कि जो खेल है उसको मनोरंजन के साथ साथ खेल की भावना के साथ भी खेलना चाहिए। और आगे कहता है खेल में हार और जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? खेल में हार और जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और भाईचारे और संयम भी बहुत ज़रूरी है। यानी अध्यापक कहता है कि खेल को मनोरंजन के साथ साथ खेलना चाहिए और दूसरी भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। और खेल में हार और जीत तो होती है, लेकिन उसको बिना चिंता किए भाईचारे के साथ और संयम के साथ खेलना चाहिए। चतुर्थ छात्र उच्चतम गुरुजी वयम एतम पालनीयम। चतुर्थ छात्र कहता है उपयुक्त शिक्षक यानी कि उपयुक्त गुरुजी हमें ये रखना होगा। यानी कि ये जो हमारे लिए भाईचारे वाला और मनोरंजन वाला जो हमें बताया है, उसको क्या है, उसके साथ ही हमें ये सब पालन करना होगा। यानी कि इन सब का हमें पालन करना होगा। आगे अध्यापक अस्माकं देशे अधुना एक दिवसीय क्रिकेट क्रीड़ा शोभनत्वेन प्रदर्शयति। यदा एषा क्रीड़ा भवति सर्वे जना एतं द्रष्टुम उत्सुकाः भवन्ति। अध्यापक कहता है अस्माकं देशे अधुना एकः दिवसीय क्रिकेट क्रीड़ा शोभनत्वेन। हमारा देश जो है, शिक्षक कहता है हमारा देश अब एक दिवसीय क्रिकेट की सुंदरता के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी कि हमारा देश एक दिवसीय क्रिकेट को किसके रूप में? सुंदरता के रूप में प्रदर्शित करता है। यदा एषा क्रीड़ा भवति सर्वे जना एतं द्रष्टुम उत्सुकाः भवन्ति। जब ईशान होता है तो हर कोई उसे देखने के लिए उत्सुक होता है। यानी कि जब ईशान होता है तो हर कोई उसको क्या करता है? देखने के लिए उत्सुक होता है। एवमेषा क्रीड़ा क्रीडकानां व्यायाम दर्शकानां च मनोरंजनं करोति। तो हर कोई उसे देखने के लिए क्या करता है? उत्सुक रहता है। इस प्रकार यह खेल खिलाड़ियों और दर्शकों का मनोरंजन करता है। क्या करता है? इस प्रकार से ये खेल खिलाड़ियों का और दर्शकों का क्या करता है? मनोरंजन करता है। छात्र गुरुजी अस्माकं देशस्य केषाञ्चित् प्रसिद्धं क्रीडकानां विषये वद। छात्रा कहती है गुरुजी हमें हमारे देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध एथलीटों के बारे में बताएं। छात्रा अब क्या कहती है अध्यापक से, अपने शिक्षक से, कि हमारे देश के कुछ जो प्रसिद्ध क्या हैं, एथलीट हैं, उनके बारे में बताएं। अध्यापक अधम पर्यतम अस्माकं देशे वह महान क्रिकेट क्रीडकाः अवनम। अध्यापक कहता है आज तक हमारे देश में कई महान क्रिकेटर हुए हैं। क्या कहता है? आज तक हमारे देश में कई महान क्रिकेटर हुए हैं। अस्माकं देशे सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली आदि बहवः प्रसिद्ध क्रीडकाः सन्ति। अब जो अध्यापक है वो प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं उनके नाम बताता है।
तो हमारे पास कौन कौन से हैं? सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल वीर और कौन? रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली और अन्य जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हैं। अध्यापक कहता है किससे? छात्र से। छात्रः आम गुरुजी ते सर्व अति महान क्रीडकः आसनः। अब छात्र कहता है हाँ अध्यापक, यानी कि हाँ गुरुजी, वे सभी महान खिलाड़ी थे। अध्यापक अधुना शृणु तेषु केचित् अति महान आसनः। अधुना शृणु, अब सुनो, उनमें से कुछ बहुत महान थे। अब कहते हैं तेषु केचित् अति महान आसनम, उनमें से क्या थे? अति महान थे, अत्यधिक महान थे। ये विभिन्न प्रतिस्पर्धासु विजेत अभवन्। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताएं जीती। क्या जीती? विभिन्न प्रतियोगिताएं जीती। एतभ्ये कारणभ्ये भारते क्रीडा क्षेत्रे सचिन तेंदुलकर प्रथमः एव क्रीडकः या भारत रत्नेन सम्मानितवान। इन्हीं कारणों से सचिन तेंदुलकर भारत के पहले एथलीट हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 यानी कि 2014 तमे वर्षे 4 फरवरी मासे अस्माकं देशस्य राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी महोदय तं भारत रत्नेन पुरस्कारेण सम्मानितम् अकरोत्। कहते हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 4 फरवरी 2014 को हमारे देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न पुरस्कार से उनको क्या किया? सम्मानित किया। तस्मिन् समये सः केवलः चत्वारिंशस्य वर्षाणां युवकः आसीत्। और जब उनको जिस 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया किसने? प्रणब मुखर्जी ने। वह उस समय केवल कितने थे? 40 वर्ष के एक युवा व्यक्ति था। कैसा था? 40 वर्ष का एक युवा व्यक्ति था। सचिन तेंदुलकर स्वचतुर्विंशतिवर्षीयः क्रीडाकाले बहूनि विश्वरिकॉर्ड स्थापितानि। यानी कि कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के कैरियर के दौरान कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। बोलते हैं कि अपने 24 साल के कैरियर के दौरान उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। आगे छात्रः ओहो भारत रत्नेन महत् आश्चर्यम। छात्र कहता है ओ भारत रत्न, बड़ा आश्चर्य। क्या करते हैं? ऐसा सुन के वो छात्रा क्या कहते हैं? इतना मतलब कि भारत रत्न की सुन के आश्चर्यचकित होते हैं। अध्यापक परिश्रमेण एव प्रयत्नेन सर्वं संभवः भवति। मेहनत और प्रयास से सब कुछ संभव है। अध्यापक कहता है छात्रों से मेहनत और प्रयास से सब कुछ क्या है? प्रयत्न से सब कुछ संभव है। यूयं सर्वे अपि प्रयत्नं कुत्र कस्मिन् अपि क्षेत्रे देशस्य नाम उज्ज्वलं कृत्वा यशं प्राप्तुं कुरुत। आप सभी भी इसे काटने का प्रयास करें, यानी कि आप सभी भी इसको काटने का प्रयास करें, क्षेत्र में देश का नाम रोशन करें और प्रसिद्धि हासिल करें। तो आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसकी एक्सरसाइज मैं जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो कमेंट करके, जिस भी आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद या एक्सरसाइज समझनी है तो मुझे कमेंट करके पक्का बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।